हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। नंदन कोचिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था डेंगू के बारे में। आज हम जानेंगे मलेरिया रोग के बारे में। मलेरिया जानते ही हैं आप लोग बच्चों, बहुत ज़्यादा फैलता है। ये मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है और ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है और ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। अब होता कैसे है ये रोग, देखिए। जो एक एनाफ्लीज मच्छर होता है, उस एनाफ्लीज मच्छर की मादा जो होती है ये रोगी को काट लेती है और उसका रुधिर चूस लेती है। तो उसमें होते हैं ये परजीवी जीवाणु। परजीवी रोगाणु कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम होते हैं। किसमें? एनाफ्लीज मच्छर की मादा में होते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है। ये रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। किसके शरीर में? रोगी के शरीर में पहुंच जाते हैं और ये मच्छर के शरीर में ही अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है बच्चों। मच्छर शरीर में संख्या को बढ़ाते हैं और रोगाणु प्रवेश कैसे करता है स्वस्थ व्यक्ति में? स्पोरोजाइट अवस्था में प्रवेश करता है। मतलब अगर मच्छर काटता है तो ये वायरस, ये जो परजीवी होता है, मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और वहाँ पर अपनी वृद्धि करते रहता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एनाफ्लीज मच्छर की मादा होती है, वो मादा जब रोगी को काटती है और उसका रुधिर चूसती है तो ये परजीवी रोगाणु जो होते हैं ये मच्छर के शरीर में पहुंच जाते हैं और मच्छर के शरीर में ही लैंगिक प्रजनन करके लैंगिक जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो ये जो परजीवी के रोगाणु होते हैं ये स्पोरोजाइट अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। अब आप जान लीजिए कि मलेरिया बहुत ही घातक होता है। इसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है तृतीयक मलेरिया, यानी कि टर्सरी मलेरिया। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो बुखार होता है वो हर 48 घंटे के बाद आता है, ठीक है। मतलब हर दूसरे दिन बुखार आता है शरीर में। और इसमें जो है रीज़न क्या होता है, इसमें कौन से वायरस या कौन से परजीवी रोग फैलाते हैं? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम ओवैल के द्वारा ये रोग होता है। ये रोग होता है बच्चों प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम ओवैल के द्वारा ये रोग होता है। अगला होता है चतुर्थक मलेरिया। इसमें क्या होता है? इसमें हर 72 घंटे के बाद ज्वर आता है बच्चों, ठीक है। यानी कि 3 दिन बाद ज्वर आता है। हर तीसरे दिन ज्वर इसमें, चौथे दिन ज्वर इसमें आता है और ये प्लाज्मोडियम मैलेरी नामक परजीवी के द्वारा होता है, ठीक है। कोटोडियन मलेरिया, इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिदिन ज्वर आता है। ये प्रतिदिन का मलेरिया है, इसमें रोज़ ज्वर आता रहता है, ठीक है। और रिलैप्स मलेरिया, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जानते हैं, इसमें दिन में कई बार बुखार आता है। एक बार बुखार चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। इस प्रकार से रोगी को दिन भर में कई बार बुखार आता है और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा ये रोग फैलता है। इसमें बुखार बार बार आता है। सबसे अधिक खतरनाक रिलैप्स मलेरिया होता है, ठीक है। अब लक्षण क्या होता है? लक्षण जानते हैं हम। सिर दर्द होता है इसमें बहुत तीव्र, जी मिचलाता है, जी मिचला करके उल्टी होती है और ठंड लगने के साथ बुखार आता है। ठंड इतनी भयानक लगती है इस बुखार में कि शरीर तब तक कांपता है जब तक कि बुखार उतर नहीं जाता है बच्चों। बुखार शरीर में कांपने के साथ, कंपकपी के साथ ही बुखार आता है और तब तक शरीर कांपता रहता है बहुत तेज़ी से, जब तक बुखार कोई दवा लेने पर उतर नहीं जाता है। अब इसकी दवा क्या होती? और एक चीज़ जान लीजिए, इसमें पसीना बहुत अधिक आता है, ठीक है। और जो रोगी की प्लीहा को हम लोग शुद्ध भाषा में, अपने हिंदुस्तानी देहाती भाषा में तिल्ली कहते हैं। वो तिल्ली जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव करने के लिए रोगी को जो है कुनैन मलेरिया की औषधि है, ठीक है। तो रोगी को हम कुनैन दे सकते हैं। एक और होता है कैमोक्विन, ये दे सकते हैं। पैल्यूट्रिन, ये सब औषधियाँ होती हैं, रोगी को हमें देना चाहिए। कुनैन हो गया, कैमोक्विन हो गया और पैल्यूट्रिन औषधियाँ हो गई। और वही चीज़ मच्छरों पर हमको DDT का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियाँ जैसे गैम्बूसिया, ट्रॉट, मिन्नौज, इन सबको जो है जलाशयों में छोड़ना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखना चाहिए। बुखार अगर बार बार आता है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और मलेरिया की जांच करवानी चाहिए। तो बच्चों, आजकल ये रोग बहुत फैल रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।